हुआ काउंटी में सभी लोग ओल्ड मजिस्ट्रेट और उनकी फैमिली के लिए मौन करते हैं। बुई एम्परर की तरफ से डिक्री लाया होता है और वो डिक्री पढ़ता है। डिक्री में ओल्ड मजिस्ट्रेट को रिस्पेक्ट दिया जाता है। चेंगजी उस डिक्री को लेता है। वहाँ सभी ओल्ड मजिस्ट्रेट को विदाई देते हैं। सभी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। युआन शेन और उसका मास्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो शिनुआ को चेंगजी के साथ देखता है। चेंगजी उसका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। यहाँ ओल्ड मजिस्ट्रेट की बॉडी लोगों के सामने से गुजरती है। सभी उनके जाने के लिए रोते हैं और अपना सर झुका के उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। बुई शाओशेंग को ढूंढता है। फाइनली उसे शाओशेंग मिल जाती है। लू याओ शाओशेंग से कहता है कि उसके भाई ने उसे बताया है कि अपना नाम खुद ही बनाना पड़ता है। तब मैं छोटा था, ये सब समझ नहीं पाया। हमें क्यों ऑफिसर बनना चाहिए ताकि लोग अपनी जिंदगी सुख शांति से जी सके। वही ये सब दूर से देखता है। लू याओ कहता है कि ओल्ड मजिस्ट्रेट को देखकर उसे सब कुछ अब समझ में आ गया है। वो कहता है कि वो ओल्ड मजिस्ट्रेट जैसा अच्छा ऑफिसर बनेगा। वो लोगों की पहले परवाह करेगा और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाऊंगा। मैं उन्हें और लोगों को निराश होने नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा ताकि कोई भी अपनी फैमिली का मेंबर खो ना दे, जैसे शाओमी ने खोया है। शाओशेंग को शिनुआ की बात याद आती है कि देश को बचाने के लिए उन्होंने तुम्हें घर पे छोड़ा था। शाओशेंग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी तुम लोगों को बचा सकते हो। वो ही उन्हें देखता है। युआन शेन भी शाओशेंग को देखता है। युआन शेन मास्टर के पास आता है और उससे पूछता है कि अब हम कहाँ चलें। मास्टर कहता है कि शिनुआ अब ठीक है, अब उसे उसकी कोई भी चिंता नहीं है। वो उससे मिलने के लिए मना करता है। यहाँ शाओशेंग शाओमी के पास बैठी होती है। शाओमी कहती है कि वो अपने ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर के पास जा रही है। शाओशेंग उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हें अभी जिंदा रहना है। शाओमी शाओशेंग को रोने के लिए मना करती है और कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बहुत लकी बताया था, बट मैं आज सबसे अनलकी हूँ। अब मैं अपना सारा लक आपको दे रही हूँ। आप हमेशा खुशी से रहें। मैं आपके लिए फ्लूट बजाऊंगी ऊपर जाकर। शाओमी ये सब कहकर चली जाती है। शाओशेंग और लू याओ उसे देखकर रोते हैं। शाओशेंग शाओमी की टॉम पे स्वीट रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाई हूँ। मीठा तो है ना? आराम से सोना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। शाओशेंग उसकी याद में फ्लूट बजाती है। वो ही वहाँ से गुजरता है। उसे फ्लूट की आवाज आती है। वो वहाँ जाता है और शाओशेंग को देखता है। तभी लू याओ आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, बट बारिश में भीगने का क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शाओशेंग कहती है कि तबीयत खराब होती है तो वो जाने दो। लू याओ उसकी तारीफ करता है। शाओशेंग कहती है कि मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं मियाओ को नहीं बचा सकी, चाहे ओल्ड मजिस्ट्रेट हो या शाओमी, मैं किसी को भी नहीं बचा सकी। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो लोगों की जान ले लेते हैं। वो ही दूर से ये सब सुनता है। शाओशेंग कहती है कि अब मैं क्या करूँ, और वो रोती है। लू याओ कहता है कि अपने आप को कमजोर मत समझो। शाओमी को कोई पछतावा नहीं था और तुमने यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। शाओमी ये सब देखकर बहुत खुश हुई थी। तुमने सभी को जीने के लिए मोटिवेट किया है। मुझे लगता है कि मैं बहुत यूजलेस पर्सन था, बट यहाँ रहकर मैंने लोगों की मदद करी और हुआ काउंटी को रिस्टोर किया। अगर तुम यहाँ किसी भी लोगों से पूछोगी तो वो तुम्हें यूजलेस नहीं बोलेंगे। लू याओ शाओशेंग को प्रॉमिस करता है कि जब वो ऑफिशियल बन जाएगा वो अच्छा शहर बनाएगा जिसमें सभी खुशी से रह सके और कोई भी अपनों से अलग न हो। लू याओ शाओशेंग को प्रपोज करता है और कहता है कि मेरी जिंदगी का पहला ये खुद से लिया हुआ फैसला है। भले ही मेरे पेरेंट्स इसके खिलाफ हो जाएं, फिर भी मैं डरूंगा नहीं। फ्यूचर में मैं स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनकर दिखाऊंगा। मैं कमजोर नहीं रहूंगा। शाओशेंग कहती है कि हम दोनों एक जैसी बोट पे सवार हैं। हम अपनी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आज के बाद हम एक ही रास्ते पे चलेंगे। हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे। लू याओ कहता है कि वो फ्यूचर में उसके साथ हमेशा रहेगा, चाहे सही हो या गलत। वो ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। वो ही क्विकी और यूफई के पास आता है
क्विकी पूछता है कि फोर्थ लेडी से आप मिल लिए क्या? बोई कहता है कि वो ओल्ड मजिस्ट्रेट को रिस्पेक्ट देने आया था, ना कि फोर्थ लेडी से मिलने आया था। जो लोगों को मारते हैं वो उनसे मिलना नहीं चाहती है। क्विकी कहता है कि हम लोगों को बचाते हैं इसलिए उनको मारते हैं। बोई कहता है हमारे हाथ खून से रंगे हैं। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है।